नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 26। उम्मीद करती हूँ अभी तक ये सारी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक तो आप कर ही देते होंगे, क्योंकि उससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगदीश की माँ जगदीश से कहती, बुरो बेटा, क्या तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर यह तोहफा दोगे? मेरी बहू इस घर में लेकर आओगे? तब जगदीश कहता, माँ आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए, पर मैं शादी नहीं कर सकता। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं। तब भावना जी गुस्से में जगदीश से कहती, यदि तेरी यही जिद है तो तू मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं कर देता तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी। अंजर का त्याग करती हूँ मैं। तब जगदीश कहता, माँ आप क्या कह रही हैं? होश में तो हैं आप? बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, अपनी जिद छोड़ दीजिए। तब चंचल कहती, आंटी जी जगदीश सही कह रहा है। आप क्या कह रही हैं? यदि आप कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो मेडिसिन कैसे लेंगी? और यदि आपने समय पर मेडिसिन नहीं ली तो आप फिर से बीमार हो जाएंगी। प्लीज़ आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। और यह कोई रास्ता नहीं जगदीश की शादी कराने का। आप दोनों शांति से ठंडे दिमाग से बैठकर इस बारे में बात कीजिए। हाँ माँ आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, जगदीश कह रहा था। पर भावना जी किसी की नहीं सुनती और वहाँ से जाने रखती। माँ मेरी बात तो सुनिए, जगदीश बार बार कह रहा था। पर भावना जी तो अपने कमरे में जाकर मौन बैठ जाती। माँ आप मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जगदीश अपनी माँ से बार बार कह रहा था, पर भावना जी तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। जगदीश वहाँ से चला जाता और तेज कार चलाते हुए अपने बीते हुए कर के बारे में सोचने लगता। जब जगदीश 8 वर्ष का था वह अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। एक दिन जब जगदीश बुखार से तप रहा था और उसकी माँ जगदीश के पिताजी का आने का इंतज़ार कर रही थी कि जगदीश के पिताजी आए और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह जगदीश को डॉक्टर के पास लेकर जा सकते। पर जगदीश की माँ का इंतजार ही रह गया। जगदीश के पिताजी घर पर आए ही नहीं। पास में रहने वाले जगदीश के पिता के दोस्त से पता चला कि वह शहर चले गए हैं पैसे कमाने। और कहाँ हैं कि जब शहर में बहुत पैसे कमा लूँगा तो वापस आऊँगा। जगदीश तो ठीक हो चुका था, पर उनके हालात बिगड़ते जा रहे थे। वह जिस घर में किराए से रहते थे वह घर किराया न दे पाने के कारण मकान मार्किन ने खारिज करा दिया था और घर से बेघर हो गए थे जगदीश और उसकी माँ। जगदीश की माँ जगदीश को लेकर यहाँ से वहाँ भटक रही थी और उसके पालन पोषण के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उन्होंने जगदीश को पढ़ाया, पर जगदीश को अपने पिता की कमी हर वक्त महसूस होती थी और उसके पिता के यूं अचानक जाने के कारण उसकी माँ दुखी रहती थी, छुप छुप कर रोती थी। ये सब कुछ देखते हुए जगदीश बड़ा हुआ और इस बात को 10 वर्ष बीत गए। और इन 10 वर्ष में जगदीश को गरीबी रिश्ते नाम से नफरत होने लगी और उसने सोच लिया था कि वह इतने पैसे कमाएगा कि गरीबी उसके आसपास नहीं होगी। वह कभी कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पिता उसकी माँ को कठिन परिस्थितियों में अकेला छोड़कर चले गए थे
उसने तो सुना था पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं, लेकिन उसके पिता उसकी माँ को अकेला छोड़कर चले गए जिस वक्त उसकी माँ अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और भगवान पे से उसका विश्वास उठ चुका था, क्योंकि उसकी माँ भगवान की इतनी भक्ति करती थी और फिर भी उनकी ज़िंदगी में इतना दुख आया। और उस दिन से जगदीश ने पैसा कमाना अपना लक्ष्य बना लिया और अपनी ज़िंदगी से गरीबी को मिटा डाला। और आज 10 वर्ष बाद जगदीश सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता है और उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। पर क्या जगदीश शादी करेगा? जगदीश तेज रफ्तार में कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। वक्त अपने अतीत के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता। जगदीश अपने अतीत से वहाँ निकलता और देखता सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक उसकी ओर आ रहा है। जगदीश फौरन अपनी कार साइड में लगाता और दुर्घटना होने से बच जाती और जगदीश अपने घर वापस चला जाता और अपनी माँ के पास जाते हुए कहता, माँ, आप जैसा चाहेंगी मैं वही करूँगा। मैं शादी करने को तैयार हूँ। आपकी बहू इस घर में ज़रूर आएगी। क्योंकि उसे याद आता कि उसने यह सब कुछ अपनी माँ की खुशी के लिए किया था और जब उसकी माँ की खुशी उसकी शादी में है तो वह शादी करने के लिए तैयार था। आई लव यू माँ, जगदीश ने कहा। तब भावना जी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तेरी खुशी के लिए कह रही हूँ तू शादी कर ले। जानता हूँ माँ, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी। तो तू चंचल से शादी करने के लिए तैयार है? भावना जी ने खुश होते हुए जगदीश से कहा। तब जगदीश हैरानी से कहता, चंचल? माँ, आप चंचल के बारे में बात कर रही हैं? हाँ बेटा, मैं चंचल के बारे में ही कह रही हूँ और चंचल से अच्छी लड़की तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, बहुत समय से एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो तुम्हारे लिए चंचल से अच्छी लड़की कौन हो सकती है? और उससे भी बड़ी बात, चंचल तुमसे प्यार करती है। तो तुम्हें और चंचल को अब शादी कर लेनी चाहिए। तुमने देखा नहीं चंचल ने इन मुश्किल दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा, घर के साथ साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी संभाली। चंचल बहुत समझदार लड़की है बेटा। चंचल जितनी समझदार लड़की तुम्हारी जीवन साथी बने, यही मेरी इच्छा है। तुम चंचल से शादी कर लो बेटा। कहते हुए भावना जी चंचल को अपने पास बुलाती और जगदीश के हाथ पर चंचल का हाथ रख देती और दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहती, खुश रहो मेरे बच्चों। जगदीश वहाँ से चला जाता, जिसे देखते हुए चंचल कहती, आंटी जी, लगता है जगदीश इस फैसले से खुश नहीं है। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तब भावना जी ने कहा, चंचल तुम इस बात की चिंता मत करो। मुझे पता है जगदीश के लिए यही सही है। वह आज खुश नहीं तो क्या हुआ, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही होंगी। मुझे विश्वास है तुम हमेशा जगदीश के साथ रहोगी, उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। बोलो, जगदीश का साथ हमेशा निभाओगी? वादा करो मुझसे, तुम जगदीश को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। बोलो चंचल, तुम जगदीश का साथ निभाओगी? तब चंचल कहती, आंटी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ जगदीश का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी हर खुशी जगदीश से होगी। और मन में सोचती, आखिरकार इतनी मेहनतों के बाद जगदीश तुम मेरे हुए। अब बहुत जल्द मेरी और तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद शुरू होगी असली कहानी। आखिर तुमसे शादी कर कर ही तो बनूंगी मैं इस प्रॉपर्टी की मालकिन। बुढ़िया, बस कुछ दिन और मैं तेरी सुनूंगी, उसके बाद तेरी पूर्ति हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी।
जगदीश का तो पता नहीं, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। चंचल जब सोच रही थी तभी भावना जी चंचल को हिराते हुए कहती, चंचल तुम कहाँ खो गई? आगे की कहानी अगले भाग में देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।